हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पावर बीआई का सीरीज़। हमने डेटा मॉडलिंग तक अपना पावर बीआई का सीरीज़ रोक रखा था। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे काम हैं और भी मैं पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं ईडीए और फीचर इंजीनियरिंग के वीडियो फीचर इंजीनियरिंग का वीडियो पुट करा है। ईडीए के मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं, कर भी रहा हूँ, ठीक है। वो भी मेरे को पुट करने हैं। तो इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट भी आए थे कि पावर बीआई की सीरीज़ को कंटिन्यू करो। आपका सपोर्ट काफ़ी आप सपोर्ट कर रहे हैं, एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है। मेरे सब्सक्राइबर 500 कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप आप उन सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराने में मेरी मदद करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइबर को जल्दी कंप्लीट कराओ, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और चीज़ें पढ़ाऊँ या फिर कुछ और बेहतर कर सकता हूँ आपके लिए, देन ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट कर सकते हैं। और आज मैं डेक्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। डेक्स में फंक्शंस होते हैं और डेक्स के फंक्शंस मैं बहुत अच्छे से डीपली कवर करने वाला हूँ। और कई सारे पार्ट होंगे जिसमें हो सकता है 5-6 पार्ट में मैं डेक्स को कंप्लीट करूँ। और वो सब मेजरली फंक्शन जो डेक्स के यूज़ होते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, बस वही अपन कर रहे होंगे। ऑल्दो डेक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आई विल शो यू, ठीक है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कवर करना। बाकी इंटरव्यू में जो भी कुछ पूछा जाता है, क्योंकि पावर बीआई इज़ नथिंग। पावर बीआई में आप विजुअलाइज़ेशन करोगे, ठीक है, चार्ट बनाना आसान है, आप सीख जाते हो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते हो। पावर बीआई इज़ ऑल अबाउट डेक्स। अगर आपको डेक्स नहीं आता, यू आर नथिंग इन पावर बीआई। इफ यू नो डेक्स इन पावर बीआई, डेक्स फंक्शन को आप अच्छे से जानते हो। आई आई वांट टू मेक श्योर यू कि आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी इशू, अगर आपको डेक्स अच्छे से आता है, ठीक है। तो डेक्स इज द कोर ऑफ द पावर बीआई, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि डेक्स आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। दैट इज वाई आई एम क्रिएटिंग मल्टीपल वीडियोस और उसका मैं वन शॉट लास्ट में पुट कर दूंगा। आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि वी विल चेक द इंट्रोडक्शन ऑफ डेक्स की डेक्स है क्या एक्चुअली, ठीक है। सो बोलते हैं कि डेक्स इज द लैंग्वेज, ओके। सो डेक्स स्टैंड फॉर द डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एंड इट इज अ फॉर्मूला लैंग्वेज यूज्ड मेनली इन पावर बीआई, एक्सेल, पावर पीवाईट, एसक्यूएल सर्वर, एनएसएल सर्विसेज टू क्रिएट कैलकुलेशन एंड मेजर्स ऑन डेटा मॉडल्स, ओके। तो लेट मी टेल यू, डेक्स एक लैंग्वेज है। इट इज नॉट लैंग्वेज लाइक पाइथन और एसक्यूएल, ठीक है। यहाँ आपको फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। यू आर हैविंग द फॉर्मूला, यू विल यूज द फॉर्मूला टू क्रिएट द कैलकुलेटेड कॉलम, टू क्रिएट द कैलकुलेटेड टेबल, टू क्रिएट द विजुअल्स मतलब चार्ट वगैरह बनाना, टू क्रिएट द मेजर्स आई हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखे, एक बार आप देख लें, ठीक है। तो मेजर क्या होता है, कोई भी डायनेमिक कैलकुलेशन आप कर रहे होते हो तो वो मेजर्स होता है। कैलकुलेटेड कॉलम जब बनाते हो तो यू आर डूइंग कैलकुलेशन ऑन रो लेवल, है ना। जैसे आपने एज को ग्रुप कर दिया, सो यू आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑन रो लेवल। पर आप जब मेजर बनाते हो तो जैसे आपने कोई रेवेन्यू निकाला, जैसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का रेवेन्यू निकाला, ठीक है। तो आप मेजर बना रहे हो तो वो एक डायनेमिक कैलकुलेशन कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग दैट मेजर। आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, ओके। तो these are the you can use dex in measure, calculate, column, table, and visualization. Okay, so what what are different type of functions we are having? तो let me show you. यहाँ पे Microsoft का website है. You can see the dex functions, aggregation functions we are having, date time functions we are having, filter functions we are having, financial functions we are having, info functions, information function, logical function. And if you open them, just see this time intelligence function में इतने सारे function मेरे पास दे रखे हैं। फिर टेक्स्ट फंक्शन में इतने सारे फंक्शंस मेरे पास दे रखे हैं। देन वी आर हैविंग रिलेशनशिप फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस, ठीक है। देन टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस, ओके। नाउ एग्रीगेशन फंक्शंस को चेक करो, यू दीज मेनी फंक्शंस यू आर हैविंग, ओके। नाउ डेट टाइम फंक्शंस को जस्ट चेक करो, ओके। नाउ फिल्टर फंक्शंस को चेक करो, ओके। info functions, information function, logical functions, okay. All these functions, a lot of functions you are having, okay. When you will click on any function, let's say let me click over here and you can see यहाँ पर applies to, ये बता रहे हैं आप कहाँ का अप्लाई कर सकते हो इस फंक्शन को। आपको कैलकुलेट कॉलम बनाना हो, आपको कैलकुलेट टेबल बनाना हो, आपको मेजर क्रिएट करना हो, विजुलाइजेशन क्रिएट करना हो, यू कैन यूज दिस फंक्शन। कोई भी आप फंक्शन पे क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ फिल्टर फंक्शन पे, ठीक है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन द कैलकुलेट फंक्शन। अब देखो, जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, जैसे दिस कैलकुलेट कॉलम बना सकते हो, कैलकुलेट टेबल बना सकते हो, मेजर बना सकते हो, विजुलाइजेशन बना सकते हो। ऑल पे क्लिक करूंगा, जस्ट सी दिस, ऑल दिस थिंग यू कैन डू, है ना।
now having the filter function. Just see this. Okay, so these are the functions, these are the functions. फिर इन functions के आपको syntax देखने को मिल जाएंगे, इनके definition देखने को मिल जाएंगे, parameters कौन कौन से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, इनके examples आपको देखने को मिल जाएंगे। So all these things you are having, okay, so you can check all these functions, okay। पर आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्रीगेशन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द एग्रीगेशन फंक्शन। So we are having the average like whatever the useful functions we majorly use, उन सब फंक्शन के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं जो जनरली यूज़ करे जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, वी आर हैविंग द एग्रीगेशन फंक्शन विच आई हैड मेंशन्ड। सो एग्रीगेशन फंक्शंस वी आर हैविंग, ओके। Okay, then we are having, sort of iterator function, जो कि it is the part of aggregation function, and we will discuss in the this video what are the iterator function, and we are having the text function. Okay, so मैंने इसे categorize कर रखा है। क्यों categorize कर रखा है? Because I want to create the videos on these functions और इन functions इन categories को मैं discuss करना चाहता हूँ आपके साथ। Okay, now date time functions we are having, एंड आई वांट टू मेक यू श्योर कि अगर आपने ये फंक्शंस पढ़ लिए दे आर सफिशिएंट। ओके, देन फिल्टर फंक्शंस यू आर हैविंग, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियोस ऑफ डेक्स फंक्शन वी वुड हैव बीन कवर अराउंड 100+ फंक्शंस हम कवर कर चुके होंगे। ओके, सो लॉजिकल फंक्शन वी आर हैविंग, एंड देन वी आर हैविंग द मैथ फंक्शन, okay, and we are having the relationship function, relationship functions. Okay, now we are having another type of function, time intelligence function, intelligence functions. Okay, then we are having the table function, and in last we are having the statements. Okay, so these are the dex statements we will discuss later on. Okay, so these are the categories which I really want to discuss। और ये categories के अगर आपने function पढ़ लिए, let me tell you they are more than enough, ठीक है। आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं डेक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले मेरे को डेटा को इंपोर्ट कराना है, सो दैट कि मैं फंक्शन को अप्लाई कर सकूं। देन टेक्स्ट CSV फाइल, कनेक्ट, एंड डेटा सेट, एंड ओपन। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, सो लेट मी ओपन दिस। ओके, perfect। So we are having this data and just click on load. It is going to load. It will take time. It depends on the resource of the computer, and I'm having the resources with my average specs with my laptop, so obviously it will take time. It is syncing the schema. Let it load, then we will learn about it. ओके, इट हैज़ बीन लोड। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कॉलम मेरे पास कौन कौन से हैं। डेटा सेट आई एम हैविंग, ठीक है। डेटा सेट इज़ द नेम ऑफ द टेबल एक्चुअली। और यहाँ पे टेबल व्यू में आप देख सकते हो वी आर हैविंग द ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम वी आर हैविंग, एंड क्वांटिटी वी आर हैविंग, यूनिट प्राइस वी आर हैविंग। ओके, ये ईमेल एंड मिसलेनियस वैल्यू आई हैड पुट द कॉलम बिकॉज आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट सम फंक्शंस, देन दैट्स व्हाई आई पुट इट। ओके, नाउ what I will do, I will create one table, enter data. I'm not going to connect with the SQL server. Just close it, enter data, और यहाँ पर what I will do, I will put the name aggregation function, ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शंस, बिकॉज वॉट एवर मेजर यू वांट टू क्रिएट, आपको एक टेबल के अंडर ही बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डेटा सेट में एक मेजर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई एम हैविंग दिस डेटा सेट टेबल, एंड इफ आई क्लिक ऑन न्यू मेजर, तो वो इन कॉलम्स के बीच में ही मेरे को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो आई डोंट वांट दिस कि कॉलम के बीच में मेरे को मेजर्स देखने को मिले। दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस सेपरेट टेबल कि यहाँ पर मैं सब अपने मेजर्स को स्टोर कर सकूँ, है ना।
एंड इट इज़ इट विल बी गुड वे कि अगर मैं सब मेजर्स को एक जगह अपना स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सम फंक्शन के बारे में। लेट्स से आई एम हैविंग द क्वांटिटी एंड इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी विच आई सोल्ड। सो टोटल क्वांटिटी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द सम एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब होगा क्या, जस्ट सी दिस। I had calculated the quantity, and if I click on this, okay, so we are having the quantity which is 68. Okay, so what is happening over here. इसने क्या किया, you are having the table which is the date with the name of data set and the quantity. जैसे ही आपने quantity sum function को apply किया to create the measure, इसने इस कॉलम को फेच किया, वॉट एवर द वैल्यू वी आर हैविंग उन सब वैल्यू को इसने सम कर दिया। ओके, जब इसने सम कर दिया देन इट ऑब्वियसली गिव मी स्केलर वैल्यू, है ना। जब आप सम करोगे तो आपको स्केलर वैल्यू मिलेगी, ना कि एक कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को कॉलम मिला उसमें क्या था, 68। क्यों, क्योंकि यू आर हैविंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग। नाउ total quantity you are having. Now new measure, let's create new measure and I want to talk about the average. So average quantity which I sold, average quantity which I sold. So I will use the average function, obviously average and the quantity. The average quantity which I sold, जैसे इसने सम कैलकुलेट किया वैसे ही वो एवरेज भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ द टोटल अमाउंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो 68 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। आई थिंक मेरे पास 15 रिकॉर्ड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज माई एवरेज क्वांटिटी, 4.53 इज माई एवरेज क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, so I hope it is making sense. Okay, now let's move to the next function. Next function is the what is the minimum quantity sold, like मैंने जो भी ऑर्डर किया है उसमें मेरा मिनिमम क्वांटिटी क्या सोल्ड हुआ है, तो मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी मेरा कितना गया, सो आई विल ऑब्वियसली टेक द क्वांटिटी कॉलम। ठीक है, तो क्वांटिटी कॉलम को पिक करूंगा। आई कैन नॉट पिक द मेजर नाउ, है ना, क्योंकि मेजर में तो स्केलर वैल्यू मेरे को मिलेगा। तो उस इस होल कॉलम, ये यू आर हैविंग दिस होल कॉलम। ओके, लेट मी गो टू डेटा सेट, और इस डेटा सेट में जो भी मिनिमम क्वांटिटी है, जो कि 1 मेरे को देखने को मिल रहा है, आई थिंक, हाँ ओके, 1 इज़ द मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, तो 1 मेरे को देखने को मिलेगा। जस्ट लेट मी अनचेक देम, और मैं मिनिमम क्वांटिटी को पिक करता हूँ यहाँ पे। सो देयर वी गो, मिनिमम क्वांटिटी। सो वॉट एवर वी आर हैविंग द 1 इज़ द मिनिमम क्वांटिटी एंड ऑब्वियसली वी आर हैविंग द मिनिमम क्वांटिटी 1, है ना। नाउ लेट मी क्रिएट न्यू मेजर। नाउ आई वांट टू चेक द मैक्सिमम क्वांटिटी, कि मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी क्या सोल्ड हुआ है, क्वांटिटी। तो मैक्सिमम क्वांटिटी की अगर बात करूँ, आई विल यूज द मैक्स फंक्शन। ओके, विदाउट एनी डाउट। सो डेटा सेट एंड द क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास उठ के आ जाएगा। सो वी आर हैविंग द मैक्सिमम क्वांटिटी विच इज 10। तो 10 इज द मैक्सिमम क्वांटिटी। ओके, सो एवरेज देख लिया मैंने, मैक्स देख लिया, मिन देख लिया एंड टोटल क्वांटिटी देख लिया। ओके, एक और फंक्शन होता है जो कि होता है प्रोडक्ट। एंड एक्चुअली प्रोडक्ट क्या करता है, जितने भी आपके पास डेटा दे रखे, जितना भी आपके पास कॉलम में डेटा रखा है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, सो यू आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ऑल्दो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस कि मैं इन सब का प्रोडक्ट करूं, पर लेट मी टेल यू, ऑल्दो दिस इज द फंक्शन, तो वी कैन डू दिस, है ना। तो क्वांटिटी तो होगा क्या, वॉट एवर वी आर हैविंग, वॉट एवर द कॉलम, वॉट एवर डेटा इन साइड द कॉलम वी आर हैविंग, उन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी डू द click on this. It is it is in millions actually. So how it is happening, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर उसका रिजल्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, सबको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट वर्क, है ना। तो दैट वी कैन, दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेशन देन। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेशन फंक्शन which I told you. Okay, so this is the product function. Now let me talk about the count function. Okay, so total customer की मैं बात करूँ, customers which I am having, so I can count them. So in count I need to pass the column name, so column name obviously is going to be the data set, and here we are having the customer name को मैं count कर लेता हूँ, है ना। So we can count the customer name, and let me show you total customers which I am having. We are having the 15 customer. Okay, okay, so in 15 customers, what I want the total unique customer, like
इट माइट बी चांस कि कोई कस्टमर होगा, उसके रिपीटेड रिपीटेड ऑर्डर्स होंगे। मेरे राहुल, अमित, नेहा, ओके, आई डोंट थिंक कि मेरे पास कोई रिपीटेड कस्टमर है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेट्स चेक कि मेरे पास कोई रिपीटेड कस्टमर हो, ठीक है। तो वी आर हैविंग वन फंक्शन जो कि है डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट काउंट क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे अमित शर्मा, ठीक है, अमित शर्मा अगर आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो सिंगल टाइम काउंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिस्टिंक्ट काउंट वर्क। तो मैं बात करता हूँ डिस्टिंक्ट कस्टमर, ओके, डिस्टिंक्ट कस्टमर। तो डिस्टिंक्ट कस्टमर की मैं बात करूं तो वी आर हैविंग द फंक्शन डिस्टिंक्ट काउंट, ओके, एंड डिस्टिंक्ट काउंट आई विल लेट मी पास द कस्टमर नेम, ओके। सो हियर, and if I could show you distinct customer, so we are having the 15 customer, okay। तो मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट कस्टमर नहीं पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं नाउ कम टू डेटा सेट, वी आर हैविंग द क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी में जस्ट आई होप यू कैन सी दिस, वी आर हैविंग द वैल्यूज, ठीक है, जो कि मेरे पास रिपीटेड वैल्यू, जैसे 1 मेरे पास 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 2 मेरे पास 2 टाइम रिपीट कर रहा है ना। तो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन चेक एक्चुअली, हम यहाँ से क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो इट विल गिव मी द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। सो जस्ट चेक दिस, ओके। So it is giving me 10. अब why it is giving me 10? Just see this. 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेके 10 तक आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है। और जो कि रिपीटेटिव वैल्यू है ना, टू 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 रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है, रिपीटेटिव वैल्यू है। पर डिस्टिंक्ट काउंट का यूज़ करके हर एक वैल्यू सिंगल टाइम काउंट करी जा रही है, ठीक है। तो मेरे को बस यूनिक ही रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डिस्टिंक्ट काउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा काउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट का डिफरेंस। काउंट में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी को काउंट में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट काउंट ना लेके अगर आप इसे काउंट में अप्लाई कर दो, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, इट इज गोइंग टू शो यू 15, बिकॉज अगर वो 1 2 टाइम रिपीट करेगा तो वो उसे 2 टाइम ही काउंट करेगा। अगर आप डिस्टिंक्ट काउंट का यूज करोगे तो 1 अगर लेस से 3 टाइम रिपीट किया, 2 टाइम रिपीट किया, तो वो उसे सिंगल टाइम ही काउंट करेगा। सो दैट इज वॉट द डिस्टिंक्ट काउंट इज, okay। I hope you have been understood like what is happening over here, okay। now let me tell you there is a one more function. It is the very interesting function which is distinct count no blank, okay। So count email, okay। Now let me tell you count email, how count email is going to work. So distinct count no blank, okay। So this is the function. Now this is how this is going to work. Let me pass here email. Now just check this. So distinct count, okay, count email, and here let me check this column, and we are having the 14 email, okay, 14 email. But just see this, okay। So here what is happening here, we are having these many records, okay। So distinct count no blank. So here if you are using this function, okay, so what it will does, it will does जो भी आपके पास नल जो भी आपके पास ब्लैंक स्पेसेस पड़े हुए हैं ना, वो भी आपके द वैल्यूज, जो भी आपके पास जो वैल्यू पड़ी है, ऑल्दो आपके पास ईमेल सब यूनिक रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी रिपीटेड रिकॉर्ड ईमेल में नहीं पड़ा हुआ है। पर जब आप इसे देखोगे, यू आर हैविंग 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है, ब्लैंक के आपके पास 2 रिकॉर्ड है। तो ब्लैंक भी आपका सिंगल टाइम ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। टोटल आपके पास कितने रिकॉर्ड है, 15 रिकॉर्ड है, ठीक है। और 15 में से माइनस करो 2 ब्लैंक, कितना बचा, 13, ठीक है। पर ब्लैंक सिंगल टाइम तो काउंट किया जाएगा ना। अगर वो सिंगल टाइम काउंट किया जाएगा तो इट मीन्स यू आर हैविंग 14 रिकॉर्ड, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट काउंट क्या करते हैं, सब यूनिक रिकॉर्ड काउंट करता है एंड विदाउट नो ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, इट विल नॉट काउंट द ब्लैंक, इट विल नॉट काउंट द ब्लैंक, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे वी आर हैविंग द 14 रिकॉर्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग, we are having the 14 records, we are not counting the blank function, okay। I hope it is making sense। जैसा इसका नेम है वैसे इसका काम भी है, distinct count no blank, okay। It will count the distinct value, we are counting the distinct value, but we are not counting the blank, okay। जब हम blank का यूज करेंगे, when I will use the blank, I will just if I am using the distinct count, तो वो blank को काउंट कर लेगा। अगर मैं distinct count no blank का यूज करूंगा तो वो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, बस डेटा जो भी होगा उसे ही काउंट करने वाला होगा, ठीक है।
सो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस कि डिस्टिंक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट और डिस्टिंक्ट नो काउंट नो ब्लैंक कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ there is another function which is count blank, and it is the function where you can count email blank. Now you can count the blank of email. तो मैं अगर count blank की बात करता हूँ, count blank, and if you are passing the email, then let's check कि मेरे पास कितने blank spaces पड़े हुए हैं. So we are having a count email blank. Okay, so we are having two email blank. Just see this. Just see this. Go to data set and just see this. You are having two blank. ओके, तो आपके पास यहाँ पर टू ब्लैंक फंक्शन पड़े हुए हैं, सेल पड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट द ईमेल, एंड देयर इज वन मोर फंक्शन विच इज काउंट रोज। ओके, तो काउंट रोज की अब मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द काउंट रो फंक्शन। सो लेट मी टेल यू, काउंट टोटल रिकॉर्ड की बात करता हूँ, रिकॉर्ड, एंड यहाँ पे काउंट रोज। ओके, काउंट रोज, तो यहाँ पे मैं काउंट रोज क्या करता है, इट टेक्स द टेबल नेम एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो जो भी आप वैल्यू पास करते हो किसी फंक्शन के लिए, वो उसे पैरामीटर बोलते हैं। और अभी मैंने काउंट का यूज़ किया था, तो आई वाज पासिंग द नेम ऑफ द कॉलम, जो कि कस्टमर नेम था। पर यहाँ पर मैं रोज काउंट रोज का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो आई विल पास द नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। ओके, नेम ऑफ द टेबल, नॉट द कॉलम नेम, ठीक है। आई वॉज पासिंग द कॉलम नेम इन काउंट, पर यहाँ पे मैं कॉलम नेम पास नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम काउंटिंग द रो ऑफ द टेबल। तो आई एम हैविंग द 15 रिकॉर्ड्स। ओके, काउंट का यूज करोगे, 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास सब यूनिक कस्टमर है। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर कि काउंट ऑल दिस फंक्शन हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपके कुछ और फंक्शंस होते हैं एग्रीगेशन में, जो काउंट ए हो जाता है, ठीक है, मिन ए हो जाता है, हाउ दे आर वर्किंग। सो लेट मी टेल यू अबाउट देम एज वेल। सो लेट्स काउंट काउंट MISC कॉलम, ठीक है, इससे मैं काउंट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर आई विल यूज काउंट फंक्शन, एंड यहाँ पे आई विल यूज द miscellaneous वैल्यू। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, सो काउंट miscellaneous, and how many records we are having? We are having the 15 records. Okay, now let's count A. Okay, now just see this, वी आर हैविंग द 15 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर आप इसके डेफिनेशंस को चेक करोगे, जस्ट कम ओवर हियर, काउंट पे आ जाओ। काउंट का डेफिनेशन क्या होगा, जस्ट चेक इट वंस। ओके, काउंट काउंट्स अ नंबर ऑफ रोज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यूज, ठीक है। अगर आप काउंट ए के डेफिनेशन पे जाओगे, द सेम डेफिनेशन, काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम दैट कंटेन नॉन ब्लैंक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, काउंट ए एंड काउंट दोनों ही सेम तरह से काम करते हैं, ठीक है। आप कोई से फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दिस फंक्शन इज गिवन, बट ओके, ये फंक्शन दे रखा है मेरे को, ठीक है। फिर ऐसे ही मेरे पास मिन आ जाता है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ मिन की, मिन मिन MISC मिसलेनियस कॉलम पे लगा रहा हूँ इसी वजह से मैं, ठीक है। तो मैं मिन ए की बात करता हूँ, लेट पहले मैं मिन अप्लाई करता हूँ, और लेट्स टेक द डेटा सेट में मिसलेनियस वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ कि मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है, आई विल चेक द मिनिमम वैल्यू। ओके, आई हैड क्रिएटेड द कॉलम। ओके, सो आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस, एक्चुअली मेरे को मेजर क्रिएट करना है, सो लेट मी डिलीट फ्रॉम मॉडल। Okay, so I deleted it. Now let me create new measure, और this is going to be min MISC, miscellaneous column पे लगा रहा हूँ मैं, and minimum, not minimum quantity sir, min function, and MS. Okay, so miscellaneous value, perfect. So let's pick this, and the what is going to be the minimum value, and I will take the card actually. So in card, it is not showing anything. Why it is not showing anything? Okay, so let me delete this, and let me take again, and minimum miscellaneous value. Okay, so it is not showing anything, perfect. Okay, so if I take min a, will it show anything? Min a. Okay, and now let me click on this, it is showing you 0, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, if you are using min, it will deal with the numerical column. Okay, it will deal with the numerical column, but here you can see you are having the false value, you are having the 0 value, and you are having the special like characters as well, all these values you are having. Okay,
सो फॉर दिस लाइक इफ़ यू आर यूजिंग मिन ए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर फॉल्स हो गया उसे ज़ीरो ट्रीट करेगा, ज़ीरो को ज़ीरो ट्रीट करेगा, फॉल्स को ज़ीरो ट्रीट करेगा, है ना। और अगर आप मिन फंक्शन का यूज़ करोगे, नॉट मिन ए, अगर आप मिन फंक्शन का यूज़ करोगे देन ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क हियर बिकॉज इट इज़ नॉट द न्यूमेरिकल कॉलम। यहाँ पे आपके पास जो डेटा दे रखे हैं वो तरह तरह का डेटा दे रखे हैं। ओके, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। ओके, नाउ लेट मी कम ओवर हियर और मैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर सकते हो, मिन मिन ओके, सो रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन कॉलम और बिटवीन टू स्केलर एक्सप्रेशन, मतलब दो वैल्यू दे रखी हो उनको कंपेयर करना। और मिन ए के बारे में बात करूँ, सो जस्ट सी दिस, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन कॉलम, ठीक है। ओके, सो जस्ट सी दिस हियर, रोज इन अ कॉलम दैट एवेल्यूएट्स टू लॉजिकल वैल्यू सच एज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को, ठीक है, एज वन इफ ट्रू एंड जीरो, अगर वो फॉल्स है तो उसे जीरो ट्रीट करेगा, अगर वो ट्रू है उसे वन ट्रीट करेगा। पर मिन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिन ए आई होप आप समझ गए होगे। सेम मैक्स ए होता है। ओके, आप मैक्स ए को ए का यूज़ करें और मेरे को रिजल्ट कमेंट में बताएं मैक्स ए का रिजल्ट क्या है, ठीक है। ओके, मिन ए हो गया एंड काउंट ए, काउंट ए मैंने डिस्कस कर लिया, देन एवरेज ए। ओके, सो लेट्स कल गो टू एवरेज ए, एवरेज ए भी डिस्कस कर लेते हैं मैं। ओके, सो MISC AVZ एंड यहाँ पे एवरेज ए, लेट्स गो टू एवरेज ए। तो कॉलम नेम आई विल पास द मिसलेनियस वैल्यू। ओके, जस्ट सी दिस and I had calculated the average. I don't know what is going to be calculated, but yeah, we had calculated 0.000. Okay, so this is the average. So how it is treating. तो एवरेज ए पे आ जाओ एंड नाउ एवरेज ए यू आर हैविंग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम हैंडल्स टेक्स्ट एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे दे भी रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, इफ़ यू आर हैविंग ट्रू तो वन, अगर फॉल्स है तो ज़ीरो, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज दैट कंटेन नॉन न्यूमेरिक टेक्स्ट एस ज़ीरो, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट दे रखा है तो उसे ज़ीरो ट्रीट करेगा, अगर आपके पास एम्प्टी टेक्स्ट है उसे ज़ीरो काउंट करेगा, ठीक है। जस्ट सी दिस यार, मेरे पास टेक्स्ट ही दे रखा है यहाँ पर, है ना। जस्ट सी दिस, आई एम हैविंग द टेक्स्ट ओनली, जस्ट सी दिस, ये सब टेक्स्ट है मेरे पास। ओके, इसका डेटा टाइप भी आप देखोगे, सो लाइक जस्ट सी दिस, द डेटा टाइप इज टेक्स्ट, है ना। तो सब कुछ टेक्स्ट दे रखा है तो सब कुछ ज़ीरो इसने कंसीडर किया और उसका एवरेज भी मेरे पास ज़ीरो ही आया। सो ऑब्वियसली इट इज़ मेकिंग सेंस, है ना। तो दीज दीज वर द बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन। अब एग्रीगेशन फंक्शन में मेरे आइट्रेटर फंक्शन आते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट आर द आइट्रेटर फंक्शन, व्हाई आई एम सेइंग दीज आर आइट्रेटर, लाइक जैसे एवरेज एक्स फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया मैक्स एक्स, मिन एक्स, ओके। सो ऑल दीज फंक्शन सम एक्स, ठीक है। जो एक्स के साथ जो फंक्शन है वो आपके आइट्रेटर फंक्शन है। और मैं इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मेजर हो गए तो मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं अपने आइट्रेटर फंक्शंस पुट कर रहा हूँ। ओके, न्यू मेजर एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, लेट मी शो यू। So what I did actually, I was not supposed to do this. No, I was I was going to home and enter data और यहाँ पर आई विल क्रिएट आइटरेटर फंक्शन, आइटरेटर फंक्शन। अब मैं आइटरेटर फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कॉलम पर आइटरेट करेंगे। अब कैसे आइटरेट करेंगे वो तो देख के पता चलेगा, है ना। सो आइटरेटर फंक्शंस, देयर ओके, देयर वी हैड डन। ओके, लेट मी कोलैप्स इट। अब मेरे पास आइटरेटर फंक्शन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं अब न्यू मेजर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सम एक्स फंक्शन की। ओके, सो आई वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू, आई विल यूज द सम एक्स फंक्शन एंड द इट इज आस्किंग फर्स्ट पैरामीटर जो कि टेबल है। तो टेबल का नेम क्या है, आई विल हैविंग द डेटा सेट इज माई टेबल। ओके, द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी, मैं बोलता हूँ कि भाई आप यूनिट प्राइस ले लो, यूनिट प्राइस, और उसे मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी के साथ। ओके, सो आई वुड हैव द प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये पता है आइटरेटर फंक्शन क्यों है, आइटरेटर मतलब लूप करना। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ और हाउ दिस एक्चुअली मैं सेल रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाउ दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट, और मेरे को स्केलर वैल्यू मिलेगा। तो जस्ट चेक दिस, आई एम हैविंग द रेवेन्यू एंड आई विल क्लिक ओवर हियर एंड आई विल रिमूव दिस, एक्चुअली डिलीट फ्रॉम मॉडल। ओके, सो ये भी एक मेजर का डेटा होगा, ठीक है। सो दिस इज द मेजर। ओके, नाउ वाई दिस इज आइटरेटर फंक्शन, पता है होगा क्या बिहाइंड द सीन, जब ये फंक्शन रन करेगा
तो हर एक रो पे, सो दिस इज माय फर्स्ट रो, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा यूनिट प्राइस के साथ, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेगा यूनिट प्राइस के साथ, फिर इसका भी एक रिजल्ट जनरेट होगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसका भी एक रिजल्ट जनरेट होगा। फिर अगेन अनदर रो को मल्टीप्लाई करेगा और इसका भी रिजल्ट जनरेट होगा। ऐसे ही हर एक रो का, हर एक क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का रिजल्ट जनरेट होगा। बिकॉज क्यों, हमने हमने क्या किया था, जब हमने इस फंक्शन को लिया था तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे यूनिट प्राइस के साथ। जस्ट सी दिस, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को क्या कर रहे थे अपन, मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, तो इसका रिजल्ट जनरेट होगा, और जब वो रिजल्ट जनरेट होगा, ओके, तो क्या होगा, एक नया कॉलम क्रिएट होगा जो कि बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्रिएट होगा, और फिर आपको उसका क्या मिलेगा, सम मिलेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द आइटरेटर फंक्शन, क्योंकि इट इज आइटरेटिंग थ्रू दिस टेबल, है ना, हर एक रो पे जा रहा है, फिर उस कैलकुलेशन को अप्लाई कर रहा है, क्वांटिटी यूनिट प्राइस को मल्टीप्लिकेशन हर एक रो पे जाके कर रहा है, फिर उसका जो टोटल उस कैलकुलेशन का रिजल्ट जनरेट हो रहा है, फिर उसको सम कर रहा है, फिर आपको एक स्केलर वैल्यू दे रहा है जो कि आपका टोटल रेवेन्यू है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक आइटरेटर फंक्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब रेस्ट फंक्शन आपको समझ में आ जाने चाहिए। ऐसे ही मेरे पास आइटरेटर में क्या होता है, मिनिमम, अगर मैं मिनिमम रेवेन्यू की बात करूं, आई कैन यूज़ द आइटरेटर फंक्शन। मेरे को करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि मेरे पास सेल्स का कॉलम नहीं दे रखा है। ओके, आई नीड टू कैलकुलेट द सेल फर्स्ट। तो सेल को कैलकुलेट में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो सेल को कैलकुलेट कर पाऊंगा ना। क्वांटिटीज, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, नॉट टोटल क्वांटिटीज यार, प्रोडक्ट क्वांटिटीज़, है ना, और इसे मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस के साथ। यूनिट प्राइस, ओके, तो अगर मैं इसे यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जस्ट सी दिस, दिस इज माय मिनिमम रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे मेरा मिनिमम रेवेन्यू आ गया। ओके, नाउ लेट मी कॉपी दिस फंक्शन, कंट्रोल सी, और दिस इज माय मिनिमम रेवेन्यू। और अगर मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा मैक्सिमम रेवेन्यू। ओके, सो मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्स एक्स। ओके, सो दिस इज माय मैक्सिमम रेवेन्यू। Let me click over here. So this is my maximum revenue. Okay, check it. So this is my maximum revenue is 5,000. ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक और एवरेज रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ। न्यू मेज़र पे आ जाओ, क्लिक ऑन न्यू मेज़र, और यहाँ पे मैं एवरेज रेवेन्यू निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे ये हो जाएगा एवरेज एक्स, एवरेज एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा एवीजी, एवरेज रेवेन्यू। ओके, okay, just see this, average revenue. Okay, so this is my average revenue. Now we are having another functions like count x. Okay, so we can count, और count function के साथ भी मैं एक expression पास कर सकता हूँ जो कि evaluate होगा। ठीक है, just see this, अगर मैं count करता हूँ, count, ओके, सो ऑल तो मेरे को 15 ही मिलने वाला है, आई नो, काउंट एक्स, ठीक है, तो काउंट, काउंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, है ना, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं अपन, रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं एक एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ, एक टेबल पास कर रहा हूँ, फिर एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ, फिर इस एक्सप्रेशन के थ्रू जो कॉलम जनरेट होगा उसका काउंट मेरे को मिल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो काउंट आपको 15 देखने को मिल रहा है, पता है किसका देखने को मिल रहा है, इट इज़ नॉट द काउंट ऑफ द डेटा सेट। ये पता है क्या होगा, ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करेगा। कौन सा एक्सप्रेशन, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहा है क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब जैसे ही वो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सो मैंने एग्रीगेशन के साथ अप्लाई कर दिया क्या, प्रोडक्ट क्वांटिटीज, ओके, मैंने एग्रीगेशन के साथ अप्लाई कर दिया, इट वाज द क्वांटिटी। ओके, सो एक काम करते हैं, वी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, पर मैं इसे क्वांटिटी करता हूँ, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट क्वांटिटी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस पर। सो इट इज़ द क्वांटिटी एक्चुअली, और क्वांटिटी कॉलम है मेरा, क्वांटिटी कहीं ना कहीं डेटा सेट में कॉलम है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार। ठीक है, सो लेट मी चेक देम वंस। ओके, सो ओके, सो दिस इज द क्वांटिटी, मैंने मेजर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आई वांट टू मल्टीप्लाई विद द कॉलम्स, मेरे को कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्वांटिटी, सो लेट मी कॉपी दिस पार्ट, एंड ओके, नथिंग रॉन्ग, मैक्स रेवेन्यू, इसमें भी मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटीज ले रखा था, आई हैड नॉट, आई शुड नॉट डू दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट द मेजर, रेवेन्यू भी मेरे को
फिक्स करने हैं। सो यहाँ पर भी दिस इज द कॉलम। ओके ओके सो आई एम ओके सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ओके सो क्या हुआ था, मैं यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी के साथ हर एक रो पर, और एक कॉलम जनरेट होगा, फिर उससे मेरा क्या निकलेगा, रेवेन्यू निकलेगा। नॉट लेट मी शो यू मैं कॉलम कैसे जनरेट करूंगा और रेवेन्यू मेरा सेम हो रहा होगा। ठीक है ओके तो मैं अगर मैं आर वी एन की बात करूं, रेवेन्यू के बोल देता हूँ आर वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो बस। सो वी आर हैविंग द क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्राइस के साथ, यूनिट प्राइस के साथ। ठीक है सो वी हैड जनरेटेड द कॉलम, सो दिस इज द कॉलम। अगर मैं इसका रेवेन्यू चेक करके दिखाऊं, सो रेवेन्यू वी आर हैविंग जो कि मैंने उस फंक्शन से कैलकुलेट किया था सम एक्स से 29.07 के, और एक आर का ये कॉलम क्रिएट किया है, इससे भी अपन रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो 29.07 के। ठीक है तो इसका मतलब अपना कैलकुलेशन फिट बैठ गया। ठीक है तो सम एक्स फंक्शन वही कर रहा है जो अपना कॉलम कर रहा है। तो कॉलम में अपन ने क्या किया था, अपन ने आरबीएन को मल्टीप्लाई किया था, मतलब हर एक रिकॉर्ड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 499 से तो ये आ गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1299 से तो ये आ गया। ठीक है फिर ये कॉलम कैलकुलेट हुआ, फिर इस कॉलम को अपन ने यूज़ किया तो जिसका क्या हो गया, टोटल सम हो गया था। ठीक है जस्ट सी दिस, मैंने इस कॉलम को पिक किया था, सम ऑफ आरबीएन दिख रहा है ना आपको, आरबीएन इज द नेम ऑफ द कॉलम, सम ऑफ मतलब आरबीएन कॉलम का पूरा सम हो गया है। ठीक है तो जो टास्क हम एक नया कॉलम ऐड करके कर रहे हैं वो हमने एक मेजर से ही कर दिया, तो वी डू नॉट नीड टू ऐड दिस कॉलम, है ना, क्योंकि वो आइटरेटर फंक्शन से हो जा रहा है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाई आई वाज सेइंग कि ये एक आइटरेटर फंक्शन, ये सब आइटरेटर फंक्शन है। ओके सो एग्रीगेशन फंक्शन जितने भी हैं, ठीक है, जो कि मेजरली यूज़ होते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, जस्ट कमेंट योर डाउट, आई एम गोइंग टू सॉल्व योर डाउट। अगर मेरे को वीडियो भी बनाना पड़ता है, आई विल record the video on that doubt। Okay so that was it for this video, we'll meet in next video of our next part of dex, thank you for watching, meet in next video।